ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। जुलाई 2025 कन्या राशि वालों के लिए एवं कन्या लग्न वालों के लिए समय कैसा रहेगा, आइए हम मासिक भविष्य फल के अंतर्गत विचार करते हैं। कन्या राशि का स्वामी जो है वो बुध है। कन्या राशि वाले जो जातक है वो विविध प्रकार की कलाओं से जीवन यापन करने वाले होते हैं और विविध क्षेत्र में रुचि भी रखते हैं और योग्यता भी हासिल करते हैं। आचरण से श्रेष्ठ होते हैं, स्वभाव से दयावान प्रवृत्ति उनकी होती है। ऐसे जातकों के लिए ये जुलाई महीना कैसा रहेगा? तो कुंडली की स्थिति क्या है? छठे घर के अंदर राहु गोचर कर रहा है कुंभ राशि के अंदर। सातवें घर के अंदर शनि मीन राशि में गोचर कर रहा है। नौवें स्थान के अंदर शुक्र स्वग्रही होकर गोचर कर रहा है, लेकिन वो 26 तारीख तक है। उसके बाद में वो मिथुन राशि में आ जाएगा। मिथुन राशि में गुरु पहले से है, सूर्य साथ में बैठा हुआ है। सूर्य 16 तारीख तक मिथुन राशि में रहेगा। 16 जुलाई के बाद में वो कर्क राशि में आएगा। सूर्य और बुध पूरे महीने आगे। मंगल और केतु 12वें घर के अंदर बैठे हुए हैं और मंगल 28 तारीख को लग्न में आने वाला है। तो ग्रह की स्थिति है। तो कन्या राशि वालों के लिए इस जुलाई माह का कौन सा दिन खराब रहने वाला है, मैं जो आपको तारीख बता रहा हूं, तारीख आप नोट कर लीजिए और उस दिन थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सावधानी पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता भी रहेगी। तो जुलाई माह की 1, 9, 10, 11, 18, 19, 27 एवं 28 तारीख, यह तारीखें कन्या राशि वालों के लिए थोड़ी नुकसानदेह रहेगी। थोड़ी सावधानी पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। तो व्यापार की दृष्टि से और भाग्य की दृष्टि से देखते हैं तो कन्या राशि वालों के लिए भाग्य साथ देने वाला है। भाग्य पूरा सहयोग आपको कर रहा है और व्यापार के अंदर भी समय उत्तम है। जो व्यापारिक लोग हैं, व्यापारिक क्षेत्र के अंदर है, व्यापारी गण है, उनको विशेष लाभ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यानी व्यापार की दृष्टि से नवम स्थान में शुक्र स्वग्रही है, सूर्य गुरु साथ में बैठे हुए हैं और व्यापार स्थान का मालिक आय स्थान के ओर बैठा हुआ है लग्नेश और दशमेश आय स्थान के अंदर बैठा हुआ है। तो आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहने वाली है। धन से आपको पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। धन आपके पास में आता रहेगा। व्यस्तता आपकी रहेगी। व्यापार के अंदर आप निरंतर बिजी रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। व्यापारिक क्षेत्र के जो लोग हैं वो निरंतर व्यस्त रहेंगे, कोई न कोई काम के अंदर व्यस्त रहेंगे और आय के नए स्रोत खुलने वाले हैं। आपको इस माह के अंदर नई योजनाएं आपके पास में आने वाली है। तो कुल मिला के कहे तो कन्या राशि वाले लोग जो व्यापारी है, व्यापार क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, चाहे भूमि भवन संबंधी कार्य करते हो, चाहे विदेश संबंधी कार्य करते हो, चाहे अन्य क्षेत्र के अंदर काम, तो शिक्षा क्षेत्र के अंदर काम करते हो, उन सभी लोगों के लिए यह जुलाई 2025 कन्या राशि वालों के लिए श्रेष्ठ और शुभ फल की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। उत्तम आय के स्रोत नवे मैंने कहां खुल रहे हैं, आपके सामने द्वार पे नई योजनाएं खड़ी है। आपको इसको मूर्त रूप लेने के लिए योजनाबद्ध काम करने की आवश्यकता है। सजगता पूर्वक, सावधानी पूर्वक काम करोगे तो आपको लाभ अवश्य देगा यह समय। तो कन्या राशि वाले व्यापार के अंदर कोई हानि का योग नहीं बन रहा है। मेहनत करना है, परिश्रम करना है, व्यस्त रहना है और मस्त रहना है। आय के नए स्रोत आपके पास में आने वाले हैं। परिवार की दृष्टि से देखें तो माता पिता का सुख भी अच्छा रहेगा, परिवार का सुख भी आपको अच्छा रहेगा। लेकिन आप अपने दिमाग को सही लेकर चलना है। परिवार तो आपसे बनाना चाहेगा, परिवार आपसे रिश्ता रखना चाहेगा, लेकिन आप स्वयं
नहीं रखना चाहोगे। इस प्रकार के योग बन रहे हैं। शनि लग्न के ऊपर देख रहा है, शनि की तीसरी दृष्टि नवम घर पे है, 10वीं दृष्टि चौथे घर पे है, तो माता से बना के रखनी पड़ेगी आपको। माता के साथ में अच्छे व्यवहार रखना पड़ेगा, माता की आपको सेवा करनी पड़ेगी, माता का ध्यान यानी परिवार का ध्यान आपको रखना है। तो परिवार आपके साथ में अच्छे संबंध बना के चलेगा, परिवार से आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। संतान की दृष्टि से देखते हैं तो संतान की दृष्टि से समय आपका उत्तम और अच्छा है। संतान आपको लाभ देने वाली रहेगी, संतान से विवाह का योग आपका बनेगा। संतान से यदि आप परेशान है, वो परेशानी भी धीरे धीरे आपकी दूर होने वाली है। दाम्पत्य जीवन के अंदर थोड़ा मनमुटाव जरूर आपको देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन के अंदर थोड़ी परेशानी की सामना आपको करना पड़ सकता है। हो सकता है जीवन साथी के साथ में आपकी न बने, थोड़ा मनमुटाव हो, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, आपको व्यसन आदि से दूर रहना है। कन्या राशि वालों को बुरे व्यक्तियों से आपको दूर रहना है, यानी कोर्ट कचहरी से दूर रहना है, बुरे व्यक्तियों से दूर रहना है, व्यभिचारियों से दूर रहना है, दुराचरण व्यक्तियों से दूर रहना है। आपका संबंध अच्छे लोगों के साथ में होना चाहिए, आपका व्यवहार अच्छे लोगों के साथ में होना चाहिए। आपका समय अनुकूल है, समय अच्छा है, लेकिन अच्छे लोगों के साथ में रहोगे तो अच्छी पटरी पे चलोगे। बुरे लोगों के साथ में रहोगे तो आप रास्ते से भटक सकते हो और आपको नुकसान हो सकता है और बड़ी हानि हो सकती है। कोर्ट के अंदर जा सकते हो, जेल भी आपको हो सकती है। यह आपके विवेक के ऊपर काम करेगा। विवेक पूर्वक काम करोगे तो सफलता मिलेगी, और व्यसन में चले जाओगे, बुरे कार्य में चले जाओगे तो कोर्ट के जेल के दरवाजे भी आपको देखने पड़ सकते हैं और उसके अंदर आपके मान सम्मान की हानि होने वाली भी है। उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। एक समस्या क्या रहेगी, मानसिक परेशान रहेंगे और माइग्रेन की समस्या हो सकती है, ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है और सिर दर्द की शिकायत आपको रहेगी, गिरने का भय रहेगा, गाड़ी चलाते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सीडेंट का योग भी इस माह के अंदर बन रहा है। आकस्मिक कोई घटना आपके साथ में घट सकती है, तो व्हीकल चलाते वक्त ध्यान को एकाग्र करके आपको चलाना है, मानसिक चिंता से मुक्त होकर आपको चलाना है। मैं तो यह कहूं कि जहां तक हो सके आपको व्हीकल इस जुलाई माह के अंदर चलाने ही नहीं है, अन्यथा छोटी मोटी घटना आपके साथ में घटित हो सकती है। विदेश योग आपके आ रहे हैं, लेकिन विदेश से यदि आप इंटरनेशनल कोई काम कर रहे हो तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। छोटे मोटे नुकसान का योग बन रहा है आपके साथ में कोई व्यक्ति, क्योंकि समय अच्छा है, आप प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर विश्वास कर लोगे, तो आपको प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं करना है। विश्वास किसके ऊपर करना है, किसके ऊपर नहीं करना है, उस बात का आपको ध्यान करना है। यानी भरोसा प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर आपको नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। विदेश से लगाव रहेगा, धार्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका लगाव भी बढ़ेगा, साधना करने का समय भी आपको मिलेगा, अच्छे गुरु का सानिध्य भी प्राप्त हो सकता है और परिवार के साथ में धार्मिक यात्रा का योग भी इस माह के अंदर आपको बन रहा है। अब बात रही है आपको परिवार मित्र, उससे कहना आपको सावधान रहना है, यानी किसी के हस्ताक्षर आपको नहीं करना है, किसी की गवाही आपको इस माह के अंदर नहीं देनी है। घुटनों का दर्द रहेगा, मांसपेशियों का खिंचाव रहेगा, पैर की अंगुलियों में दर्द रहेगा, जॉइंट दर्द रहेगा। इस प्रकार की बीमारी से आप परेशान रहेंगे या ऑर्थो संबंधी समस्या थोड़ी छोटी मोटी रहेगी या थायराइड, उस प्रकार की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। इसलिए आपको थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। अब उपाय आपको क्या क्या करना है, तो उपाय के ऊपर हम बात करते हैं।
तो आपको गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना है, गणपति की उपासना करनी है। भगवान गणपति को कच्चे दूध से केसर डालकर प्रति बुधवार को, प्रत्येक बुधवार को गणपति अथर्व शीर्ष से भगवान का अभिषेक करना है। और बुधवार के दिन अपने वजन के बराबर गायों को घास डालना है, पक्षियों को चुगा डालो तो भी श्रेष्ठ है, और जलदान करना है। गायों के लिए जल की व्यवस्था, पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था, या मंदिर आदि के अंदर जल की व्यवस्था आपको करनी है, या ठंडे पानी की मशीन, उस प्रकार की व्यवस्था करोगे तो आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, आपके कष्ट दूर होंगे, आपके संकटों से आप मुक्त होंगे। दूसरी बात, आपको एक दो बातों का और आपको ध्यान रखना है। वो ध्यान रखना है, ऋण से आपको बचना है। ऋण लेना भी नहीं है और ऋण देना भी नहीं है। मैंने कहा ना, विश्वास लोगों के ऊपर नहीं करना है। यदि आप भरोसा करोगे और विश्वास में आकर किसी को आप उधार पैसे दोगे तो उधार पैसे वापस आने में दिक्कत रहेगी, वापस आएगा कब। इस माह के अंदर खर्च और आय दोनों पक्ष अच्छे हैं। खर्च भी ज्यादा होगा तो धन आएगा भी सही, तो आमदनी और खर्च दोनों बराबर है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खर्च भी होगा तो धन आएगा भी, आएगा तो जाए, लेकिन धन खर्च कहाँ होगा? अच्छे स्थान पे निवेश होगा। इस महीने के अंदर भूमि का योग बन रहा है, इस महीने के अंदर वाहन का योग बन रहा है, इस महीने के अंदर कोई मांगलिक कार्य का खर्च बन रहा है, आध्यात्मिक पूजा पाठ के योग बन रहा है, यानी खर्च भी होगा तो अच्छे स्थान पे होगा। इसलिए खर्च की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आमदनी भी होगी और खर्च भी होगा, लेकिन भगवान गणपति की उपासना जितनी करोगी उतनी आपके लिए लाभप्रद रहेगी। अस्तु। जय श्री राम।